फ्लाइंग चैप्टर में 2 स्टोरी है। फर्स्ट हिज फर्स्ट फ्लाइट बाय लाइम ऑफ फ्लाहर्टी, सेकेंड है द ब्लैक एरोप्लेन बाय फ्रेडरिक फॉर्सिथ। फर्स्ट फ्लाइट, लेट्स स्टार्ट। The story is about a young seagull who is at that stage of life where he has to learn to fly. The young seagull called to fly. His father and mother came near him. They called him to fly. They even rebuked him. They threatened that if he did not fly, he would die of hunger there, but he could not even move. यह कहानी एक युवा सीगल की है जो अपनी उस अवस्था में है जिसमें उसको उड़ना सीखना है। उसको उड़ने के लिए बुलाया जाता है, उसके माता और पिता उसके पास आते हैं और उसको उड़ने के लिए कहते हैं। वो उसको फटकारते भी हैं और भयभीत भी करते कि यदि वह नहीं उड़ेगा तो भूख से मर जाएगा, लेकिन वह अपनी जगह से हिल भी नहीं पाता। द यंग सीगल कांट फ्लाई। ही हैड वॉच्ड his parents, brother and sister flying. The young seagull was alone on his ledge. His 2 brothers and his sister had already flown away. युवा सीगल उड़ नहीं सकता। वह अपने माता पिता और भाई बहन को उड़ते हुए देख रहा है और वह अपनी अगुवाई में अकेला ही है। उसके 2 भाई और बहन पहले ही उड़ चुके हैं। When he wanted to fly, he could not do so. He was very much afraid of flying. He could not trust his wings. He got terrified by the vast sea and got convinced that he could never fly. As a result, he was ashamed and disheartened. जब वह उड़ना चाहता है परंतु वह ऐसा नहीं कर सकता और वह उड़ने से बहुत ज़्यादा भयभीत होता है। उसको अपने पंखों पर भी विश्वास नहीं। वह विशाल समुद्र को देखकर बहुत ज़्यादा भयभीत हो जाता है और अपने आप को इस बात पर सहमत कर लेता है कि वह कभी भी उड़ नहीं सकता। परिणाम यह होता है कि वह बहुत ही शर्म और हृदय से टूटा हुआ महसूस करता है अपने आप को। The sun was rising in the sky. He felt the heat because he had not eaten. His mother was standing on another plateau eating fish. सूरज आसमान में निकल रहा है और उसको गर्मी महसूस देती है क्योंकि उसने कुछ खाया नहीं होता है और दूसरे प्लेटू पर उसकी माता फिश खा रही होती है, यानी कि मछली। द सीगल गॉट मैड ऑन सीइंग द फिश. ही क्राइड इन हंगर टू हिज मॉम while his mother screamed back angrily. He wondered why his mother did not come nearer. सीगल मछली को देखकर पागल सा हो जाता है। वह भूख में अपनी माता को चिल्लाता है और उसकी माता वापस क्या देती है, गुस्से में चिल्लाती है और उसको बहुत ही इस बात से आश्चर्य होता है कि उसकी माताजी उसके पास क्यों नहीं आ रही है। The sight of food made him mad as he was very hungry, but he could not get at it. तो इसका ये दृश्य भोजन का उसको एक पागल सा बना देता है क्योंकि वह बहुत भूखा होता है परंतु वह इसको प्राप्त नहीं कर सकता। Out of excitement and hunger, he dived at the fish without realizing for a moment that he was afraid to fly. उत्तेजना और भूख में वह बिना कुछ सोचे समझे कि वह उड़ने से डरता है और क्या करता है, मछली पर छलांग लगा देता है और बिना कुछ सोचे समझे वह एक भी क्षण नहीं सोचता। He could feel the wind against his breast, feathers, stomach and his wings. He was not falling headlong now. He was soaring slowly downwards and upwards. He was no longer afraid. He could fly on his own. Then he completely forgot that he had not always been able to fly. वह महसूस कर सकता है कि हवा उसके पंखों और पेट को होकर गुजर रही है और वह अब सर के बल भी नहीं गिर रहा है। वह धीरे धीरे ऊपर और नीचे जा रहा था और वह अब भयभीत भी नहीं था। वह अपने आप से उड़ सकता है और अब वह पूरी तरह यह बात भूल चुका है कि वह कभी उड़ नहीं सकेगा। यह बात वह पूरी तरह से भूल चुका है। He flied straight over the sea. He screamed out of joy as he enjoyed the victory. When he landed, his family landed along with him. They were screaming and shouting in excitement.
वह सीधे समुद्र में उड़ जाता है और अपनी इस विजय का वह आनंद बनाता है और खुशी से चिल्लाता है। जब वह नीचे उतरता है तो उसकी फैमिली, जो परिवार होता है, वह उसके साथ उतरता है और वे सभी अब क्या कर रहे हैं, उत्तेजना में, उत्साह में जोर से चिल्ला रहे हैं। He then went into the sea, where at first he got scared. He tried escaping, but got tired and weak because of hunger. वह फिर से समुद्र में गया जहाँ वह पहले गया था। वह डर गया, लेकिन उसने भागने की कोशिश की, परंतु वह काफ़ी थका हुआ था और कमज़ोर भी महसूस कर रहा था। किसके कारण? भूख के कारण। He dropped his legs to stand on the sea, but his legs sank into it. He cried with fear. His belly touched it. He sank no further. He was floating on it. Around him was his family, crying and praising him. उसने खड़े होने के लिए अपनी टांगें समुद्र में डाल दी। उसकी टांगें डूब गई और वह डर के मारे चिल्लाया। उसका पेट भी उसको छू रहा था समुद्र को, लेकिन वह इससे अधिक नहीं डूबा और वह उस पर तैरने लगा और उसके चारों ओर उसकी फैमिली, परिवार चिल्ला रहे थे और उसकी प्रशंसा कर रहे थे। Finally, he had overcome his fear and had made his first flight. अंततः उसने अपने डर पर जीत पा ली और इस प्रकार यह उसकी क्या बनी? पहली उड़ान। क्योंकि आज रक्षाबंधन है तो आप सभी को ऑनलाइन स्कूल की ओर से हैप्पी रक्षाबंधन। और ऑनलाइन स्कूल को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए और अपनी फ्रेंड्स के साथ भी इसको साझा कीजिएगा। थैंक यू सो मच।